हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो डियर मैं लाई हूँ यहाँ पे सेंटी क्रॉस रीडिंग्स। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है हम करेंगे डीप एनालाइज। सेंटी क्रॉस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत डीप एनालाइज होती है इसमें। आपका आउटकम्स, आपके फियर ऑफ लॉस्ट क्या है, आपके पार्टनर क्यों डर रहे हैं, आपके पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इस रिलेशन का रूट कॉज क्या है, नियर फ्यूचर क्या है, आफ्टर फ्यूचर क्या है, नियर पास्ट क्या था, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें आपको हर चीज़ डीप तरीके से दिखाई देगी। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था दीदी आप मेडिटेशंस बनाइए। मैंने मेडिटेशंस बनाया है 7 चक्रा में, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, जब तक आपके 7 चक्रा हील नहीं है डियर, तब तक आप अपनी लाइफ में, चाहे आप किसी जर्नी में हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, चाहे आप नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप किसी कुछ आपके चक्रास अगर बैलेंस नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और आपके चक्र अगर बैलेंस हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से फेस करने की शक्ति आ जाती है। कहते हैं ना, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो जिनके चक्र हील होते हैं वो उस नज़रिए से अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और जिनके चक्र हील नहीं होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, रोने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसा होता है। अपने चक्र को हमेशा बैलेंस रखिए, अपने ऑरा को हमेशा क्लींस कीजिए। ऑरा को क्लींस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका ऑरा क्लींस है तो आपके ऑरा में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी, आपके साथ कोई गलत नहीं हो पाएगा, आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी, कोई करना भी चाहेगा तब भी नहीं जाएगा। एक्चुअली हमारी बॉडी क्या होती है, अगर थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, एक जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, लाइक दिस, ये इंसान की एक बॉडी है। इसी के अंदर हमारे 7 चक्र होते हैं। चक्र बहुत सारे होते हैं बट मेन जो होते हैं वो 7 होते हैं। इसके बाहर हमारा एक ऑरा होता है। ऑरा, कभी भी हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स आती है सबसे पहले वो ऑरा से टकराती है। अगर हमारा ऑरा वीक होगा, टूटा-फूटा होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, तो वो सीधा हमारे अंदर आ जाएगी। फिर वो हमारे चक्र में जाती है, फिर वो हमारे शरीर में आती है, फिज़िकल बॉडी में। तो अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, अपने ऑरा को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और अगर आपके ऑरा में कोई प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि दीदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऑरा को भी चेक करती हूँ। देख सकते हैं हम आपके ऑरा में क्यों प्रॉब्लम्स आती है जब मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ, या बहुत सारे लोग मुझसे ऑरा चेक करवाते हैं। तो ऑरा में जो भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स होती है, वो ऑरा में दिखती है। तो ये बातें मैं अभी नहीं कहना चाहूँगी, वो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएँगी। तो ऑरा चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चेक मत कराएँ, आप अपने ऑरा को हील रखेंगे, प्रोटेक्ट रखेंगे, वो मैं बताऊँगी। जैसे कि आज मैंने मेडिटेशंस की वीडियो डाली है, ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर पुराने हैं तो बेल आइकन का बटन दबा के रखें हमेशा मुझे को। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। अब मैं बार-बार आपको बोलूँ कि लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगता मुझे। तो ऐसा लगता है नहीं, बट आप लोग लाइक कर लिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपका लाइक मिलता है तो मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। अदरवाइज़ लगता है क्योंकि लाइक से कुछ मिलना नहीं होता, लेकिन लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है कि सामने वाले लाइक कर रहे हैं, हाँ, उन्हें वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं और भी वीडियो बनाऊँ, मेहनत करूँ। सॉरी गाइस, आपका 2-4 मिनट का टाइम चला गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर का रूट चक्र। हे ईश्वर, हे महाकाल, हे महाकाली, मुझे बताएं ये रीडिंग जिस तक भी जाए उनके पार्टनर और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। उनके पार्टनर और उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे यूएस और उनके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है। आप लोगों में से किसको राइट हैंड में दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो थोड़ा ध्यान दिया तो दीजिएगा, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों सडनली राइट हैंड में पेन फील हो रहा है, और मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड में बहुत ज़्यादा, शोल्डर के साइड। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर का सेंटी क्रॉस। जय महाकाल। हम लोग देखते हैं दिस वन प्रॉब्लम्स, दिस रूट कॉज। ओके, नियर पास्ट,
नियर फ्यूचर, नियर प्रेजेंट और लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ऑप्टिकल, फियर, एटमॉस्फेयर एंड लाइफ challenges and okay डियर, आपके प्रॉब्लम्स में अगर रूट कॉज जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये आ रही है कि आप दोनों फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल इस रिलेशन में फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा। इस रिलेशन में आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लग रही है। या तो आपके पार्टनर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लग रही है। उनकी मदर हो सकती है या कोई फीमेल एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे फ्रेश स्टार्ट नहीं करना चाहते। प्यार दोनों के दिल में है, ऐसा नहीं है, फायर एनर्जी है, प्यार दोनों के दिल में है, बट वो प्यार आप दोनों कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर डर रहे हैं या थर्ड पार्टी हैवी पोजीशन में है। थर्ड पार्टी से डर बहुत है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी किसी हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। मैं कुछ कार्ड्स को क्लियरफाई ज़रूर करूँगी कि क्या है। एंजल्स बताएं रूस कोर्ट में न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मैंने कहा ना आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पार्टनर आपका प्रॉपर तरीके से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न हो सकता है उन्हें पैसा बहुत देना पड़ रहा है, हो सकता है उन्हें वहाँ से छोड़ के आपकी तरफ आना उन्हें आसान बात नहीं लग रही है। उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी कोई हैवी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग को जो क्लियरफाई कर रहा है पॉसिबिलिटी टू ऑफ वांस क्या बताता है? वेटिंग एनर्जी। वो आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट या कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं। या तो ये उनकी वाइफ है जिसकी वजह से वो डर रहे हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एंजल बताएं एम्परर का कार्ड क्यों आया है? प्यार बहुत करते हैं ये, बहुत ज़्यादा आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ देखो ना कितनी हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर आपसे, बहुत ज़्यादा। एक कार्ड को और भी देखते हैं। जिस लवर्स का कार्ड क्या मेरे यूएस के लिए है या थर्ड पार्टी के लिए? आपके लिए है। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, उन्होंने ट्रस्ट ज़रूर खोया है, और जो थर्ड पार्टी है उसके लिए बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन उस बर्डन को लेकर के ढोले हुए हैं, उस बर्डन को छोड़ना नहीं चाहते। आपके पार्टनर आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ने में उन्हें नुकसान बहुत हो ना, पैसा देना। मैंने कहा ना पैसों की बात आ रही है। यहाँ से भी देखो ना ये बंदा किस तरीके से अपने खजाने को छुपा करके बैठा है। ऐसा नहीं उसको आपसे प्यार नहीं करता, आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन को भी छोड़ना नहीं चाह रहा, और इसकी वजह से वो बर्डन झेले जा रहा है। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मेन क्या है कि थर्ड पार्टी का बर्डन भी झेल रहे हैं, और वो इस वजह से आपके साथ ट्रस्ट इशू पैदा हो रही हैं, आपके साथ आ नहीं पा रहे, सिचुएशन ख़राब कर रही हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताएं नियर फ्यूचर में, नियर प्रेजेंट, नियर पास्ट में क्या आया है? स्टार का कार्ड क्या डिनोट करता है? अवेयरनेस, किस चीज़ की अवेयरनेस हुई है जिन्होंने? कंडीशनिंग एंड टर्निंग इन। नियर पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको सोचा है आपके पास आने का, उनकी जो कंडीशनिंग है वो हुई है, नियर पास्ट का है। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे बात भी की हो, आपसे समझाया भी हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा। आपके पार्टनर को अच्छी खासी नॉलेज दिख रही है, आप लोगों का रिलेशन बीच में सही हुआ है। नियर पास्ट है ये, हो सकता है 3 महीने का हो सकता है किसी का 8 महीने का हो। तो नियर पास्ट की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रेजेंटली आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ था कि ये रिलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन जहाँ उन्हें रियलाइजेशन हुआ दैट टाइम वापस से कोई नेगेटिविटी का थर्ड पार्टी ने अटैक किया है। सडनली आपके पार्टनर आए होंगे, यार मैं अब
तुमसे सही चलूँगा, ये करूँगा। फिर सडनली आपने देखा होगा उनका नेचर चेंज हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ इस रिलेशन में स्पेल, कुछ चीज़ें ऐसी की गई कि आपके पार्टनर को, उसके बाद आप देखो ना नियर प्रेजेंट एनर्जी में क्या है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जा भी रहे हो, बट आपके पार्टनर आपको देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने डेविल एनर्जी का यूज़ किया है। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग है, वरना आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ था पास्ट में, नियर पास्ट में, वो आपकी तरफ आना चाहते थे, बट यहाँ पे सडनली उनके माइंड को चेंज किया गया है। एंजल्स बताएं क्यों प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? पेशेंट रख के बैठे हैं। पास्ट लाइफ विद द जस्टिस, यहाँ आपके पार्टनर पेशेंट रख के बैठे हैं। उन हो सकता है वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये आपके साथ ही उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं, लेकिन पेशेंट रख के बैठे हैं। तो हो सकता है फीमेल एनर्जी है जो आपके पार्टनर जिसके साथ है, आई डोंट नो व्हाई मुझे दिख रहा है इनके साथ इनका कोई कर्मा है, हो सकता है कोई बेबी है, या इनके जो पार्टनर हैं वो प्रेग्नेंट हैं, या कोई ज़िम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है कि आपके पार्टनर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से प्रेजेंट एनर्जी में वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ को छोड़ के बैठे हैं, बिकॉज उनका कर्मा मिल रहा है, लेकिन वो पेशेंट रख के बैठे हैं, फिर भी वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। एंजल बताएं नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। अब थोड़ा ध्यान से रीडिंग सुनिएगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। एंजल नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है इनके रिलेशन में, मेरे यूएस के रिलेशन में। नथिंगनेस क्या होगा? नथिंगनेस इट मीन्स पॉलिटिक्स क्रिएटर्स। पॉलिटिक्स क्या होगी? इनर वॉइस। नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर अपने दिल की सुनने वाले हैं, यस कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ चेहरे आपके पार्टनर के सामने आएंगे। अगर वो ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं तो उनके चेहरे सामने आएंगे और आपके पार्टनर कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके पार्टनर समझ रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। अगर उनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो तो आपके पार्टनर नियर फ्यूचर में आपकी तरफ देखते हुए दिख रहे हैं और अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बंदा है देखो अपने दिल की आवाज़ सुन रहा था, उसने बहुत सारे नकाब पहन रखे हैं, किसी का चेहरा सामने आया है। पहले आपके पार्टनर ब्लैंक हो गए थे, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर कुछ चीज़ें उन्हें दिखेंगी, लोगों के चेहरे सामने आएंगे, और थर्ड पार्टी का चेहरा नियर फ्यूचर में बहुत गंदे तरीके से सामने आने वाला है। अगर उन्होंने कोई स्पेल यूज़ किया है, कोई स्पेल वर्क यूज़ किया है, तो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। आपके पार्टनर के सामने चेहरे आएंगे, देन वो आपकी वैल्यू करेंगे और आपको समझ पाएंगे। एंजल लॉन्ग टर्म फ्यूचर इनका क्या है? एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में? जस्ट अ बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होगा लॉन्ग टर्म फ्यूचर में एंजल्स? रीबर्थ विद द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नियर लॉन्ग टर्म फ्यूचर आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोगों का एंड होगा कम्प्लीटली ये रिलेशन, जिस रिलेशन में आप लोग हैं, क्योंकि यहाँ डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का कॉर्ड है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, और ये आप लोगों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 एनर्जी है। कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से रिलेशन ख़त्म होगा। प्लीज़ अब ये मत बोलिएगा कि दीदी नेगेटिव एनर्जी हमसे रेजोनेट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। जो चीज़ मुझे दिख रही है वही चीज़ मैं बता रही हूँ। आपका इस पर्सन से रिलेशन प्रॉपरली ख़त्म होगा नियर फ्यूचर में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, हो सकता है ये किसी और के लिए हो। यहाँ 2 तरीके की एनर्जी आई है, और कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज होगा, उन्हें उनका जस्टिस मिलेगा, और यहाँ लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी, बहुत प्यारी सी शुरुआत होगी। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए ऑफ़र करेंगे, और अपने प्यार के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करेंगे, बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो चेंज का कार्ड्स होता है। और यहाँ जजमेंट बाय ब्लाइंड बिहाइंड इल्यूजन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आएगा। तो यहाँ सब कार्डों को अगर मिला लिया जाए तो आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ नियर फ्यूचर में, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग वे में है तो यहाँ रिलीज़ होती हुई दिख रही है, और यहाँ आप दोनों की फ्रेश स्टार्ट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है चेंज, लव लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है। लेकिन ये अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो ये आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, काफ़ी लोग देखते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी की भी एंड होगी। अगर आपके पार्टनर ज़बरदस्ती किसी थर्ड पार्टी में आया है इंक्लूड, तो यहाँ उनको उनका कर्मा मिलेगा, एंड थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से आप लोगों की लाइफ से चली जाएगी, बिल्कुल रिलीज़ होगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी रिलीज़ होगी, नहीं, प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ से चली जाएगी। और अगर
आपकी लाइफ में आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोग रिलीज़ हो जाओगे और यहाँ फ्रेश स्टार्ट होगा किसके साथ? अपने प्यार के साथ। तो यहाँ ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। एटमॉस्फेयर क्या बताता है? क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे? एटमॉस्फेयर कैसा है आपके पार्टनर का? आपके पार्टनर के आसपास कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डराते हैं, जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनसे दूर होने की वजह से इस रिलेशन में एक्शन नहीं ले पाती हैं। अपने आप को डिफेंड करती हैं। अगर आपके पार्टनर से कोई जैसे उनके दोस्त पूछेंगे ना कि यार वो बंदी अब तेरे से बात नहीं करती, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं यार बात नहीं होती। इस तरीके का मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर खुल के नहीं बोलते कि मैं उस बंदी से प्यार करता हूँ, उस बंदे से प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी अभी आपके पार्टनर की नहीं दिखती। वो अभी किसी को भी बोल नहीं रहे आपके बारे में और जितना हो सके सीक्रेट रखते हैं। देखते हैं इस रिलेशन से आपके पार्टनर को और आपको क्या सीख मिली है। इस रिलेशन में आप दोनों को सीख ये मिली है कि कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, अगर आपको रेज़ोनेट हो तो बताना। इस रिलेशन से पहले आपको एक अधूरापन फ़ील होता होगा। ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे रिश्ते आपके बने होंगे, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ हुआ होगा। बट इस रिलेशनशिप में जैसे ही आप आए, आप कितने भी रिलेशनशिप में गए हो या आप कहीं हो सकता है आप अदर जगह मैरिड हो, आपको वो फीलिंग्स नहीं आती। यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी है। इस रिलेशन से आपको सीख ये मिलती है, आपको लगता है यार ये बंदा मुझे कंप्लीट करता है, ये बंदा मुझे परफेक्ट करता है, इस बंदे जैसा मुझे इस दुनिया में कोई दिखता ही नहीं है। आपको इस बंदे में पूरी दुनिया दिखती है। सेकेंडली आप अपने आप को कंप्लीट आपकी लाइफ में जो एक पीस आपका मिसिंग था ना, वो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि जैसे पज़ल्स में कोई ना पॉइंट मिसिंग होता है ना, तो पज़ल इनकम्प्लीट होती है। आपको ये लगता है कि ये बंदा मेरे को वो चीज़ कंप्लीट करता है। ये आपका लेसन है, आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी था, वो रिलेशन बहुत अच्छा था, उस रिलेशन ने मुझे कंप्लीट किया था। तो इस तरीके का है आपका लाइफ लेसन, ये है कि अ, सीख ये है कि आपको इस रिलेशन में ये चीज़ है। आपको ये सीख मिलती है कि इस रिलेशन में आपको पता है कि इस रिलेशन में मैंने बहुत सुकून फ़ील किया है, कंप्लीशन फ़ील किया, तभी आप इस बंदे से छोड़ के भी अकेले कहीं रह नहीं पाते हो कि बिकॉज़ आपको ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो एक खालीपन था ना, वो यही बंदा पूरा कर सकता है या यही बंदी पूरी कर सकती है, कोई और पूरा नहीं कर सकता। देखते हैं आपके पार्टनर को फ़ियर किस चीज़ का है, एंजल्स क्यों हैं? यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है, आपके पार्टनर किसी फीमेल से डरते हुए दिख रहे हैं बिकॉज़ हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना एम्परर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी आपके पार्टनर डरते किससे हैं? क्योंकि उनको पेमेंट ना देना पड़े किसी को, यहाँ पैसे की एनर्जी है, किसी न किसी से डरते हैं आपके पार्टनर। एंजल्स क्यों है? किस चीज़ का फ़ियर है? मैंने कहा ना आपके पार्टनर फाइट से डरते हैं, कोई फीमेल उन्हें कंट्रोल करती है। आपके पार्टनर प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं बट किसी से फाइट से डर रहे हैं बिकॉज़ हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा पेमेंट का इश्यू हो, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पाती हैं। ओवरऑल इस रिलेशन में ओवरऑल आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए अगर आप लोग साथ होते हो या फिर लाइफ टाइम के लिए साथ नहीं रहते हो, तो इस रिलेशन के लिए क्या सीख है? एंजल बताएँ, एट ऑफ वांड्स क्यों आया है? मास्टर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सेपरेशन, क्या सीख मिली इस सेपरेशन से एंजल्स? ये तो पूछना है। ट्रस्ट विद क्रिएटिविटी, थैंक यू। इस रिलेशन से आपको ये सीख मिली कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। अब आप कहोगे दीदी ऐसा तो नहीं हुआ है। इस सेपरेशन में आपने बहुत कुछ सीखा है, लोगों को समझने की कोशिश की है। इस रिलेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस रिलेशन में मैंने कहा ना कि आपने लोगों पे की आँखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ सीखी है आपने फर्स्ट तो। आप किसी पे भी अब आप दोबारा अगर रिलेशन में भी जाओगे ना, तो आप किसी पे भी आँखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा नहीं यार, एकदम से ट्रस्ट नहीं करना। इस रिलेशन के सेपरेशन ने आपको एक क्रिएटिव बनाया है। आपने हो सकता है ईश्वर की तरफ जुड़े हो सकता है आपने अपने करियर पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, हो सकता है आपने ग्रोथ किया है। आपने अपने अंदर ऐसी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है इस सेपरेशन में कि होता है ना एक सीधा-साधा इंसान बिल्कुल कनेक्ट कुछ डिफरेंट बन जाता है। इस सेपरेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। आपको लग रहा होगा कि इस सेपरेशन ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, इस इंसान का अब ये रिलेशन अगर आपके हाथ में रहे तो भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आने वाले वक़्त में अगर ये सेपरेशन जब तक आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा, आप बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशन से लर्न कर चुके होंगे। इतना कि आपको ईज़िली आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे फर्स्टली तो। पहले आप बेवकूफ़ थे, एकदम से अपने पार्टनर को पैसा दे देते होंगे, आप एकदम से फिज़िकल हो जाते होंगे। वो जब भी कहता होगा भाई तू यहाँ मिलने आ जा, तो आप तुरंत तैयार होंगे। अब आप
इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपको ये पता चल जाएगा इस रिलेशन के बाद कि मुझे लोगों के से कैसे डील करना है। ये रिलेशन ने आपको फर्स्ट तो ये सीख दिया। सेकंड सीख दिया कि आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा की है। अगर पहले आप क्रिएटिव नहीं थे, आपको ऐसा ना कोई मकसद नहीं था कि लाइफ़ चल रही थी, बोरियत टाइप से लाइफ़ चल रही थी। अब आपको ये नहीं है। आपको ये लगेगा नहीं, मुझे अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल होना है, मुझे अपनी लाइफ़ में आगे जाना है। मुझे अपनी लाइफ़ में वो चीज़ें हासिल करनी है जो मैं चाहता हूँ। और एक बात बताऊँ, यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्होंने अपनी हीलिंग बहुत की है, अपने आप को पावरफुल बनाया है, मेडिटेशन बहुत किया है, वर्क बहुत किया है अपने अंदर। आपको अगर जब आप इस रिलेशन में गए थे और आज आप जिस सेपरेशन में हुए हो और सेपरेशन के टाइम आपने अपने आप को देखना, आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया होगा। आपने वो चीज़ें हासिल की होंगी जो आपको लगता होगा कभी सपना है यार, मेरा कोई सपना था। तो उस चीज़ों को भी आपने हासिल किया है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन के टाइम इंसान जब टूटता है ना, तो वो या तो टूटता है, एक जगह कोने में बैठ जाता है, रोता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, या तो फिर वो लोग अपनी एनर्जी को किसी में पावर ऐड करते हैं, कुछ अपने अंदर क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, अपने करियर में ग्रोथ लाते हैं, वो लोग दिल के टूटे हुए ही होते हैं। तो ये रिलेशन ने और सेपरेशन ने आपको क्रिएटिव बहुत बनाया है, आपको एक एम्प्रेस की पोजीशन में बनाया है। फाइनेंशियली आप, मुझे ऐसा लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। आई एम सो सॉरी। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हो, क्रिएटिव बहुत ही हुए हो, आपने अपने अंदर वो जज़्बा पैदा किया है, जो कभी आपको लगता था यार अब मुझे करना ही नहीं है। इस रिलेशन में ना, मतलब होता है ना कि एक रिलेशन हमें एक एनर्जी दे देता है। आपको ये रिलेशन एनर्जी देगी, आपके पार्टनर को भी। ऐसा नहीं कि नहीं, दोनों ने ये चीज़ें सीखी है। आपके पार्टनर भी बहुत क्रिएटिव हुए हैं, आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुए हो और आगे और ज़्यादा होगे। आपको भी डील करने आया, आपके पार्टनर को भी डील करने आया। आपके पार्टनर को ये एहसास हुआ, पहले वो बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ़ में लेकर के आते थे, थर्ड पार्टी को, इसको, उसको। अब उन्हें लगेगा नहीं भाई, कान पकड़े, अब एक बार इससे पीछा छूट जाए, अब मैं दोबारा थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ़ में भी नहीं लाऊँगा। इस तरीके की एनर्जी कि मतलब अपने ही किए पे पछतावा होना, फिर अपने आप को चेंज करना। तो ये दोनों को ये सीख मिली है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लेयर टाइप के बंदे हैं या प्लेयर टाइप की गर्ल हैं, बंदी हैं, तो वो चेंज हुई हैं। क्योंकि ये रिलेशन उनको बहुत चेंज किया है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में जाने का अगर उन्हें शौक था या किसी और से अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता था, तो ये जो रिलेशन आपके बाद इनकी लाइफ में आया है ना, जो थर्ड पार्टी है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर चाह के भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं और अब वो आपकी तरफ आएँगे ना, तो रियली में चेंज होके आएँगे। उन्हें लगेगा भाई अब मुझे अपनी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई फोर्थ पार्टी नहीं चाहिए। मैं तो भाई सीधा-साधा इंसान हूँ, सीधी-सादी इंसान हूँ, मुझे सिर्फ़ मेरा पार्टनर ही चाहिए। तो ये चेंज आप दोनों की लाइफ में लाया है। लेकिन हाँ, इस सेपरेशन में आपके पार्टनर आपके लिए पॉज़िटिव हुए हैं। वो अगर प्लेयर टाइप के थे तो चेंज हुए हैं और अगर आप सही थे, फिर भी आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, तो यहाँ आप मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। जब तक आपके पार्टनर आएँगे, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये चीज़ का मेरा नहीं था। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। कम्युनिकेशन लग रहा है मुझे, आप रहोगे कॉन्टैक्ट में हमेशा ही। और यूनियन भी मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, स्ट्रॉन्गली लग रहा है। तो ये थी डियर रीडिंग सैंटी क्लॉज़। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज़। हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ फ्रेंड। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस।